तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो उसमें बुराई क्या है? देश कहाँ जा रहा है? यहाँ कोई अपने मन की बात कुछ भी कह सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था कि साईं भगवान नहीं है, साईं संत हैं। लेकिन उसके बाद जो साईं भक्तों का गुस्सा फूटा, उसके बाद फिलहाल में जो है कल धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं किसी को इस चीज से दुखी करूं। उन्होंने कहा जो बातें मैंने बोली वो सिर्फ अपने लिए बोली। क्या लगता है, अब माफी जो मांगी धीरेन्द्र शास्त्री ने, क्या लगता है उन्होंने पहले बड़बोलेपन में बोल दिया होगा, अब माफी मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आदमी है वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप जैसे ओवैसी जी भी कुछ भी बोल सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब उनको तो कुछ कोई वो है नहीं है। उबाल की बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, अरे उबाल है मालिक, मैं आपको क्या बोलूं, उबाल इतना है, जो भी बात आई उसमें उबाल है। अब मैडम मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। देश आजाद हुआ ना तो सुई नहीं बनती थी, तो लोगों ने ईट ईट जोड़ी है। अब उसको बेचने से कुछ नहीं होगा, उनको नहीं गिनते। अब क्या है, उल्टा रास्ता बताता है, बाबा है, फूक देने वाला है, बच्चा होगा, यही बाबा है, फूक से बच्चा हो गया। हाँ, बाबा वही है। और काम में भी वही बात है। मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, हमारे पिताजी थे, देश आजाद हुआ उसके बाद में वो एक प्लॉट लेते थे, क्योंकि वो धंधा था और पैसा आता था। एक प्लॉट से बच्चे के लिए भी लेते थे, फिर एक बच्चे के लिए लेते थे और मकान भी बनाते थे। अब सब बेच रहे हैं, कहाँ गया, क्या हो गया? देश तो इतना सोने की सीढ़ियाँ बन गई, देश तो अभी वो क्या बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, तो पैसा कहाँ गया, काम कहाँ गया? गुरु बनाने में लग गया। अब ये बात ये आ रही है, देश का गुरु बनाने में लग गया। हाँ, देश कहाँ जा रहा है? अब 20,000 करोड़ एक कांग्रेस को देंगे ना, 20 साल लग जाएंगे खाने में, और इधर जो दूसरों को दो 10 मिनट भी नहीं लगेगी, बोलेगा किधर था वो उनको समझ में नहीं आएगा कि गया क्या। मतलब आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सही शासन कर, कोई नहीं बोल रहा हूँ, उसने तो लेबर भी दी है, लोगों को नौकरियां दी है, लोगों को पेंशन आ रही है आज की तारीख में, और देश बाजार में वो पैसा घूमता था, उसको कैसे? आपको ये लग रहा है कि बाबा जो है वो बीजेपी के साथ है? तो वो तो आपको भी मालूम होगा, वो उबाल कहाँ दे रहे। लेकिन बाबा के दरबार में तो कांग्रेस के कमलनाथ जी भी पहुंच रहे थे। नहीं, वो सभी नेता पहुंच रहे हैं मैडम। वो तो गुटी है ना, सब ले लेते हैं, गुटी ले रहे हैं। हाँ, अपने गुटी ले लेते हैं उनको, लेकिन सब दिखता है। अब आगे है, आपको सब मालूम है। आप क्या है, काम की बात आप भी नहीं करेंगे, आप तो लोगों को मुंह से निकालेंगे। क्या जनता क्या सोचती है, हम यही तो चाहते हैं, जनता की आवाज। मैंने तो नीति की बात करी है, जो भी है, मेरे को कोई वो नहीं है, मैंने नीति की बात करी। ऐसे लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, अगर अमृतपाल कर रहा है, ठीक है ना, और लोग भी कर रहे हैं, देश में राज कर रहे हैं वो लोग भी मांग रहे हैं, जो दिल्ली में राज कर रहे हैं वो भी खालिस्तान की मांग की है उन्होंने भी, और आपके मीडिया ने भी दिखाया था, ठीक है। अगर वो एक हिंदू होने के नाते, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बात कौन नहीं कर रहा, हर कोई। अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो फिर उसमें क्या बुराई नहीं है, कोई भी अपना देखो, ये जो है लोकतांत्रिक है, ठीक है ना, यहाँ कोई अपने मन की बात कुछ भी कह सकता है। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो उसमें बुराई क्या है? तो अमृतपाल जो कह रहा है कि खालिस्तान होना चाहिए, तो बुराई क्या है, बताइए। लेकिन ऐसा है ना, ये देश हिंदुओं का है, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदुओं की संख्या है, इसलिए हिंदुस्तान का नाम भी हिंदुस्तान है, और पहले हिंदुस्तान था ये, लेकिन काट के सरकार ने हमारी उसको हिंदुस्तान कर दिया। तान नहीं है, हिंदुस्तान है, ठीक है ना। तो अगर हिंदुस्तान हो जाएगा राष्ट्रीय, इसमें अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बुराई क्या है? लगता है आप बागेश्वर धाम होके आए हैं। नहीं, मैं बागेश्वर धाम नहीं गया, लेकिन अगर सब कह रहे अभी उबाल आया है, उबाल तो अभी पता नहीं कितना उबाल आएगा, उबाल की बात छोड़ो, ये कह रहे अभी उबाल आया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो देखो, अगर हिंदू है व्यक्ति, कोई मुसलमान है, कोई सिख या ईसाई है, वो अपने धर्म के अनुसार अगर वो चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, अगर वो कह रहा है तो बुराई क्या है उसमें, ठीक है ना। तो तब तो क्रिश्चियन अपना एक लोक बना ले, सारे सिख जो है वो अपना बना ले, मुस्लिम अपना बना ले, हिंदू अपना बना ले, बाबाओं का एक अलग होना। हाँ, तो ये देश के बंटवारे हो जाएंगे ना। अभी ये श्रीलंका हमारे पास था, इंडिया में था, पाकिस्तान हमारा था, पता नहीं कहाँ से, म्यांमार से लेके बहुत सारी हमारी मतलब हिंदुस्तान था, लेकिन क्या है, सब देश के बंटवारे हो गए, सब कट गया, खालिस्तान वगैरह सब हमारा हिस्सा था, ठीक है। अब जो छोटा सा बचा है, इसमें भी बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।